नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन को देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें आज हम अध्याय 6 को देखेंगे, जिसमें अध्याय का हमारा नाम है गांव का प्रशासन। इसके पहले की वीडियो में हमने वहाँ पर हम अध्याय 5 तक देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम अध्याय 6 को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पाठ के अंदर के प्रश्न को देखेंगे, आंतरिक प्रश्न को, और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। ये पेज नंबर 58 में है, आप अपने पुस्तक से प्रश्न को देख लेंगे। तो अगर हमारे घर चोरी हो जाती है तो हम अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के थाना में लिखवाएंगे। अपने क्षेत्र का जो थाना है वहाँ पर जो भी शिकायत है वो हम दर्ज वहाँ पर करवाएंगे। प्रश्न 2 है, मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर झगड़ा यानी विवाद हुआ था। ये पेज नंबर 58 में आपको प्रश्न मिलेगा। तो खेत को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ था। यहाँ पर देखेंगे कि मोहन के खेत से लगा हुआ, यानी कि दोनों का खेत, मोहन और रघु का खेत दोनों का एक दूसरे से सटा हुआ है। जो खेत था वो दोनों खेत एक दूसरे से सटा हुआ था। एक मोहन का खेत था और दूसरा रघु का खेत था। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं, यानी कि खेत के किनारे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है, जिसको हम मेड़ बोलते हैं। यानी कि एक खेत को दूसरे के खेत से वो मेड़ अलग करती है। इससे पता चलता है कि बगल वाला जो खेत है वो दूसरे का है। तो यहाँ पर रघु ने क्या किया था कि अब जो उसके खेत का मेड़ था, घेराव था, उसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया उसने। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली थी। इन दोनों का जो खेत था एक दूसरे से सटा हुआ था, और ये रघु ने क्या किया कि जो उसका मेड़ था मिट्टी का वो आगे बढ़ा लिया, जिससे मोहन की कुछ जमीन को इसने रघु ने अपने खेत में मिला ली। यानी कि मोहन का जो खेत था उस जमीन को इसने अपने में मिला लिया और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। रघु ने अपना खेत का आकार बढ़ा लिया क्योंकि मोहन के खेत का जमीन अपने हिस्सा में थोड़ा सा मेड़ को बढ़ाकर इसने शामिल कर लिया था। इसी बात को लेकर मोहन और रघु के बीच झगड़ा यानी विवाद हो गया। तीसरा प्रश्न है, पेज नंबर 58 में आपको मिलेगा कि मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था। मोहन क्यों डर रहा था रघु से झगड़ा करने में। तो मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर इसलिए लग रहा था क्योंकि रघु का जो ताऊ था गांव का सरपंच था, इसलिए मोहन रघु से झगड़ा करने में डर रहा था। इनके ताऊ गांव के सरपंच थे और उनके पास बहुत अधिक जमीन भी थी, इस कारण से मोहन रघु से झगड़ा करने में डर रहा था। प्रश्न 4 है, पेज नंबर 58 में प्रश्न आपको मिलेगा कि कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए। इसके उत्तर में हम देखेंगे कि मोहन के दोस्त ने सुझाव दिया, कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि उसे स्थानीय पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत लिखवाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने बताया कि पुलिस थाने में शिकायत लिखवाने के विरुद्ध थे। यानी कि कुछ लोग वो नहीं चाह रहे थे कि जो शिकायत है, विवाद है, उसको पुलिस थाना में लिखवाया जाए। इसके लिए कुछ लोग विरुद्ध थे। उनका मानना था कि इससे बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इस कारण कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे पुलिस थाना में। कुछ लोगों का मानना था कि रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाना पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाना जाए। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लोग शिकायत लिखवाना चाहते थे और कुछ लोग डर रहे थे कि इससे पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा जो परिणाम होगा कुछ भी
नहीं निकलेगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, विचार विमर्श के बाद, कि जिसने ये घटना देखी थी उन्हें यहाँ पर यह कहा गया कि मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाए। पेज नंबर यहाँ 59 में देखेंगे 59, प्रश्न 5 है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाने को यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा, यानी कि इनकी भूमिका निभाते हुए आपको, ये नाटक के रूप में दिखाने को बोल रहा है। और यहाँ पर जो किरदार निभाएंगे मोहन, थानेदार और पड़ोसी की, तो वो कैसा लगा, क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था। तो यहाँ पर आप विषय अध्यापक की सहायता से आप खुद करेंगे। 6 नंबर है, तो इस प्रश्न का भी आप खुद करेंगे। प्रश्न है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन के अभिलेख करता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने से लिखेंगे। प्रश्न 7 है, खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। जो जमीन का पटवारी, यहाँ पर पटवारी जो है, ये जमीन के नक्शे के मुताबिक से यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने भरा है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। तो आप पुस्तक में देखेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिख जाएगा अपने पुस्तक में, ये देख लेंगे। और यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह खेत किसकी है। ख नंबर है, रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। इस उत्तर को हम नीचे देखेंगे। और ग नंबर है, खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। और घ नंबर है, खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो इस सारे प्रश्न को देखेंगे हम। पहला क नंबर जो है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वो किसकी है। तो उत्तर में हम देखेंगे, मोहन के खेत के दक्षिण में जो है वो रघु की जमीन है। जो दक्षिण में जमीन थी वो रघु की। ख नंबर में हम देखेंगे, जो प्रश्न था हमारा, यहाँ पर रघु और मोहन के जमीन के बीच की सीमा पूछा गया था। तो ये देख लेंगे आप, एरो का जो चिन्ह है वहाँ सीमा है दोनों के खेत के बीच की। ग नंबर है, खेत संख्या 3 के बारे में पूछा गया था, इसका प्रयोग कौन कर सकती है। तो खेत संख्या 3 मध्य प्रदेश सरकार का घास का मैदान है, इसलिए इसका प्रयोग मध्य प्रदेश की सरकार ही कर सकती है। और घ नंबर का जो प्रश्न था, ये खेत संख्या 2 और 3 के बारे में पूछा गया था। तो इस खेत का क्षेत्रफल जो था 3 हेक्टेयर है। और रघुराम वल्द रतन लाल गांव अमरापुरा जमीन का मालिक है। यह खेत बटाई पर नहीं है, इस खेत पर रघुराम खुद खेती करता है। बटाई में हम क्या देखते हैं कि दूसरे को हम खेती करने के लिए देते हैं और वो आधा फसल मालिक को लाकर देता है। तो ये खेत जो थी बटाई पर नहीं है, इस खेत का खेती जो है रघुराम खुद करता है। इस वर्ष सोयाबीन और गेहूं की फसल 2.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई गई है। खेत में कुआं भी है जिसके पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। और शेष 0.25 हेक्टेयर खेत परती जमीन है। यहाँ पर खेत संख्या 3 में जानेंगे कि इस जमीन का जो क्षेत्रफल है 6 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिक है। घास का मैदान है, यह जमीन बटाई पर नहीं दी गई है। इस जमीन पर कोई फसल नहीं बोई गई है। इस जमीन पर कुआं भी है जो चालू स्थिति में है।
तो ये हम खेत संख्या 2 और 3 के बारे में यहाँ पर देखें। प्रश्न 8 है, आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क है, यहाँ पर 61 नंबर पेज में आपको मिलेगा ये प्रश्न पुस्तक में। एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है, तो इसके उत्तर में देखेंगे कि एक किसान दूसरे किसान की जमीन खरीदना चाहता है तो उसे जमीन से संबंधित जानकारी की जरूरत होती है कि जमीन का मालिक कौन है। कोई भी जमीन एक दूसरे से खरीदना चाहता है तो उसके लिए जानना जरूरी होता है कि जमीन का मालिक कौन है, क्षेत्रफल क्या है, जमीन बटाई पर है या नहीं आदि। इसलिए जमीन का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। ख है, एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, तो इसके उत्तर में हम देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न में था कि बताइए कि क्यों जरूरी है। तो प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि जब एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो इसके लिए भी जमीन के मालिक तथा खेत के क्षेत्रफल की जानकारी की आवश्यकता होती है। ग नंबर प्रश्न है कि एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो उत्तर में देखेंगे कि एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो इसके लिए भी किसान को अपनी जमीन से संबंधित जानकारी जो है बैंक को उपलब्ध कराना होगा। उस रिकॉर्ड को देखकर ही बैंक जो है कर्ज मंजूर करेगा, यानी कि कर्ज देने को तैयार होगा। इस मामले में भी जमीन के रिकॉर्ड की जरूरत होती है। घ नंबर है, किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, तो उत्तर में देखेंगे कि किसान को अपने खेतों के लिए खाद खरीदते समय पैसों की जरूरत होगी, उसे अपनी जमीन की रिकॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे और बेटी को बांटना चाहता है, तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि जब किसान अपनी जमीन अपने बच्चों में बांटना चाहता है तो किसान को जमीन के रिकॉर्ड की जरूरत होती है, तभी वह बांट सकता है, ताकि वह बच्चों को उनके हिस्से की स्थिति तथा क्षेत्रफल की जानकारी उपलब्ध करा सके। इसलिए रिकॉर्ड की जरूरत होती है, जमीन की रिकॉर्ड की यहाँ पर जरूरत होती है। ये कविता है, आप पढ़ लेंगे अपने पुस्तक से। इसमें पूछा गया है कि इस कविता में बेटी की क्या इच्छा बताई गई है। प्रश्न नंबर 9 है, तो इसमें देखेंगे कि बेटी एक ऐसा घर चाहती है जिसे वह सिर्फ अपना घर मान सके, अर्थात वह संपत्ति में हिस्सा चाहती है जिस तरह बेटों को मिलता है। प्रश्न है 10, बेटी ने अपने घर की इच्छा क्यों की, कारण बताइए। तो उत्तर में देखेंगे कि पुरुष को घर अपने पिता से विरासत में मिल जाता है, लेकिन जो महिला होती है उनको ना तो पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है और ना ही पति के संपत्ति में। इसलिए बेटी ने घर की इच्छा के रूप में पुरुष के बराबर अधिकार की मांग की है। जिस तरह पुरुष को मिलता है उसी तरह महिला को भी मिलना चाहिए। प्रश्न 11 है, बेटी क्या चीज लेने से मना करती है। तो बेटी दहेज में सोना चांदी और रेशम लेने से यहाँ पर मना करती है और अपने अधिकारों की मांग करती है। जिस तरह पुरुष को उनका अधिकार मिलता है उसी तरह महिला को भी मिलना चाहिए। प्रश्न 12 है, अन्य सार्वजनिक सेवा, एक सर्वेक्षण है यहाँ पर, इसको पढ़ लेंगे आप, पेज नंबर 62 में है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर सार्वजनिक सभा, अपने उनके काम के बारे में क्या देखा, नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो खाली जो यहाँ पर है स्वास्थ्य केंद्र और दूध उत्पादक समिति, तो इसमें हम भरेंगे। स्वास्थ्य केंद्र में हो जाएगा मरीजों की लंबी पंक्तियां, केवल कुछ डॉक्टर ही उपलब्ध है। यह 2 गांवों के लिए है। रोगी को कार्ड बनवाना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि आपने उनके काम के बारे में क्या देखा। तो स्वास्थ्य के केंद्र में हम क्या देखे कि मरीजों की लंबी पंक्ति, केवल कुछ ही
कुछ डॉक्टर ही उपलब्ध है, लंबी पंक्ति है, लंबी लाइन है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कम है वहाँ पर, इसलिए लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। ऊपर देख सकते हैं कि नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, तो हम स्वास्थ्य केंद्र में देखेंगे कि यह 2 गांव के लिए है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है? तो स्वास्थ्य केंद्र में हम देखेंगे कि रोगी को क्या करना पड़ेगा कि कार्ड बनवाना पड़ेगा, स्वास्थ्य कार्ड। और यहाँ पर देखेंगे जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्या क्या है? तो स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की संख्या कम है, समस्या यही है। लोगों की समस्या क्या है? तो डॉक्टर कम है और वे भी समय पर नहीं आते हैं और दवाई भी उपलब्ध नहीं है, ये लोगों की समस्या है। क्या सुधार किए जा सकते हैं? तो डॉक्टर की संख्या तथा सुविधा बढ़ाई जाए, तब यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अब है दूध उत्पादक समिति, तो यहाँ पर क्या हमने देखा, काम के बारे में क्या देखा? प्रश्न है सबसे ऊपर देखे, सार्वजनिक सभा में के बगल में जो है, तो प्रातः काल और संध्या के समय दूध दिया जाता है। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र 1 गांव के लिए दिया जाता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? तो दूध रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत है। जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी क्या समस्या है? तो दूध ले जाने वाला वाहन कभी क्या है कि समय से नहीं पहुंचता है। जो यह देता है यानी कि दूध उपलब्ध कराता है, तो यहाँ समस्या क्या है कि यह समय पे नहीं पहुँचता है। लोगों की समस्या क्या है? दूध की कम कीमत तथा दूध ले जाने वाले वाहन का इंतजार करना पड़ता है। दूध की कम महंगा दूध है, तो ये लोग चाह रहे हैं, ये लोगों की समस्या है कि दूध की कीमत थोड़ा कम हो जाए, और जो वाहन है, गाड़ी है, दूध लेकर आता है, वो समय पे आए। कैसे सुधार किया जा सकता है? तो दूध की कीमत बढ़ाना तथा दूध ले जाने वाले वाहन के देरी से आने की पूर्व सूचना की व्यवस्था। यानी कि यहाँ पर सूचना देने को बोला जा रहा है कि कीमत कम हो और वाहन भी समय पे आए, इसके लिए यहाँ पर सूचना देने को बोला गया कि समस्या ये है, तो इसमें सुधार हो सकता है। अब अभ्यास प्रश्न देखेंगे, लास्ट में जो प्रश्न होता है पाठ्य पुस्तक का। तो पुलिस का क्या काम होता है? तो पुलिस का काम होता है कि वह अपने क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि की शिकायत लिखे और लोगों की घटना के विषय में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और मामले पर कार्रवाई करे, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। यहाँ पर प्रश्न 2 है कि पटवारी के 2 काम बताइए। तो 2 काम में हम देख सकते हैं कि जमीन को नापने का काम है और रिकॉर्ड रखना, और दूसरा देख सकते हैं कि किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तहसीलदार का काम क्या होता है? पटवारी का तो हमने देखा। तो तहसीलदार का काम है कि जमीन से संबंधित विवादों को सुनता है। यह पटवारी के काम का निरीक्षण करता है यह कि काम जो है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं, और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की नकल, जो रिकॉर्ड है, आसानी से मिल जाए। जो भी वहाँ पर ब्यौरा है वो किसान को आसानी से मिल जाए। तहसीलदार विद्यार्थियों की जाति प्रमाण पत्र आदि प्रदान करता है। प्रश्न 4 देखेंगे। एक बिटिया की चाह जो कविता हमने देखा, उसमें किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? अगर लगता है तो क्यों? तो इस कविता में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पति तथा पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, अर्थात स्त्री को भी संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में किसी भी आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित यानी रोक लगाया गया है, लेकिन यह लिंग के आधार पर हम भेदभाव देखते हैं कि बेटे को अधिक, हम समाज में देखते हैं, विशेषकर भारतीय समाज में, कि बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि बेटियों को नहीं। बेटे को पिता का विरासत जो भी रहता है वो बेटे को मिल जाता है, लेकिन बेटी को वो संपत्ति नहीं मिल पाता है। प्रश्न 5 है, पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे हम रिलेटेड देखते हैं एक दूसरे से। तो पंचायत गांव के विकास के लिए योजना बनाती है और उन्हें लागू करती है। पंचायत जो है विकास के लिए योजना बनाएगी और उसको लागू करेगी। पटवारी क्या करते हैं? गांव के किसानों के खेतों की जानकारी रखता है।
जबकि पंचायत गांव के विकास के लिए योजना बनाती है। पंचायत गांव की समस्याओं को दूर करने का कार्य करती है। जैसे कि समस्या हो गया किसानों की खेती से जुड़ी हुई भी हो सकती है। इस प्रकार पंचायत और पटवारी दोनों ही एक स्तर पर रहकर काम करते हैं। पंचायत गांव का विकास के लिए का योजना बनाता है और पटवारी किसानों की खेती की जानकारी रखती है। प्रश्न 6 है, किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान। तो यहाँ पर उत्तर में देखेंगे उत्तर में हम देखेंगे कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अनेक प्रकार के काम करती है। जैसे पुलिस थाने में अपराधी के फोटो के साथ उसकी रिकॉर्ड रखना ताकि उसको पहचाना जा सके आसानी से, दिन रात गश्त लगाना यानी कि देखरेख करना, जो भी चोर हैं उनको पकड़ना आदि। यातायात नियंत्रण के लिए चौराहे पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। जगह जगह पर यातायात पुलिस वाहनों की गति की जांच करती रहती है। वाहन चालकों को सड़क यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है। सार्वजनिक समारोह के अवसर पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी जाती है और साथ ही पुलिस विशेष निगरानी भी करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारा काम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? तो एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया उपायुक्त होता है। प्रश्न 8 है, लास्ट प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। तो नए कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार बेटा, बेटी और उनकी माँ को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। इस अधिनियम के तहत सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा जमीन का। यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को, महिलाओं को फायदा हुआ है। पति या पिता का मृत्यु होने पर वो अपना जीवन निश्चिंत से जी सकेंगे, क्योंकि इनको जो अधिकार है, यहाँ पर हम देखें कि बेटा हो या बेटी हो या उनकी माँ हो, उनको जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो ये था प्रश्न और उत्तर। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, लेसन में। धन्यवाद।